मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका जो भी टाइम पीरियड बचा है 2025 में, रेस्ट ऑफ 2025 में, वो कैसा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आई नो रीडिंग लेट हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, फिर थोड़ा सा बिज़ी भी थी मैं, इस वजह से। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में। स्कॉर्पियोज, आपके रेस्ट ऑफ 2025 में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोस, यस, आपका फर्स्ट कार्ड है साउथ नोड, पास्ट। केतु की एनर्जी है। स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, यूनिकॉस्क्स, टेंशन। जेमिनाई, क्रॉस पॉलिनेट। रिलेशनशिप, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। स्कॉर्पियोज, मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा एक टेंशन वाला टाइम पीरियड आएगा, और ये कहीं ना कहीं केतु की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। केतु की एनर्जी है ये। रेस्ट ऑफ 2025 में आपको एक ज़रूरत होगी अपने आप को बहुत ब्रेव बनाने की, बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर लाने की, एक हिम्मत बनाने की, क्योंकि आपके जीवन में पास्ट से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, या पास्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग जिनको आप बहुत पहले जानते थे, ऐसे फ्रेंड्स जो बहुत पहले के हों, कॉलेज के, स्कूल टाइम के हों, वो अचानक से आपके सामने आना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से ऐसे लोगों से बातचीत शुरू हो जाना, पास्ट का आपके सामने आके खड़े हो जाना, ये चीज़ें मुझे ज़रूर दिखाई दे रही हैं। और साथ के साथ एक टेंशन वाला माहौल बन सकता है। मे बी हेल्थ ख़राब हो जाए, या कोई ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाए, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी जो आपको एक टेंशन देने का काम करेगी, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है। अगर आप अपने अपने आप को मेंटली बहुत मजबूत कर लेते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो चाहे कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप पास्ट को लेके बहुत सोचोगे, पास्ट में आपने क्या किया, पास्ट में आपकी क्या मिस्टेक्स थी, पास्ट में ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। साथ में एक नया रिश्ता, एक रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए 2025 में। बहुत लोगों का यहाँ पे संबंध बनेगा। शादी के लिए आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी तक बहुत लोग ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स होंगे, और वो जो फ्रेंडशिप होगी वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। एक ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे प्रेगनेंसी के योग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपका स्वभाव ना थोड़ा सा मुझे ड्यूअल दिख रहा है। कभी कभी कुछ कहोगे, फिर कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे। तो आपका जो रेस्ट ऑफ 2025 है, उसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही हैं जो आपको एक टेंशन देने का काम करें। आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पास्ट की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और कम्युनिकेशन से आप जितना लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट होगा।
आपके लिए 2025 में कोई नए रिश्ते को डेवलप करने के लिए, कुछ करने के लिए ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और कंसीव होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कंसीव करने का, तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 के लिए फॉर स्कॉर्पियोस। ओम नमः शिवाय। हो सकता है कि कोई ना कोई कारण बने जो आपको थोड़ा सा टेंशन देने का काम करेगा। आपको ब्रेव बनना होगा, ये वक्त आ गया है ब्रेव। आपकी टेस्टिंग होगी कहीं ना कहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा लाइफ में, जो आपको टेस्ट करने के लिए आएगा, कुछ सिखाने के लिए आएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियोस, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। इंटेलिजेंस, विजडम, स्टिलनेस। 2025 में आपको ना एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि कुछ वक्त के लिए आपको शांत होना पड़ेगा, जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से का हो सकता है, चाहे वो रिश्ता हो, आपका काम हो, बिजनेस हो। 2025 में एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पे आप बहुत शांति से, धैर्य से बैठे हैं और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपका एक ऐसा टाइम पीरियड आए जहाँ पे आपको ठीक ना लगे या कोई चीज़ आपके दिमाग को बहुत ट्रिगर करे, तो वो आपको एक इशारा है मेरी तरफ से कि वहाँ पे आपको शांति से सिर्फ बैठना है, ऑब्ज़र्व करना है कि अगर पास से भी कोई चीज़ वापस आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसके पीछे का क्या इंटेंशन है। इसको मैं अगर अपने जीवन में वापस लाता हूँ तो मेरे लिए क्या उससे बेनिफिट होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो वक्त है 2025 में ऑब्जर्वेशन का, कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो नए नए कोर्सेज़ में एनरोल करा सकते हैं, कुछ अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मुझे थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा होगा। एक टेंशन का माहौल जब आता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं उस खोज में निकलता है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। तो उस खोज में ही इंसान बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका बहुत सारा ज्ञान बढ़ रहा है, वृद्धि बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है। आपको एक ऑब्जर्वेशन में आप जाओगे जहाँ पे आप चीज़ों को शांति से, धैर्य से बैठ के ऑब्ज़र्व करोगे। इंटेलिजेंस का कार्ड भी मुझे ये दिखाता है कि आप चीज़ों को सिर्फ नोटिस कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो। 2025 में जो भी टाइम पीरियड बचा है वो मेरे को ज़्यादातर दिखाई दे रहा है नोटिस करने का, ऑब्ज़र्व करने का। कौन व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है। जब आप टेंशन में थे, जब आप बुरे समय में थे, जब आपका समय ख़राब चल रहा था, तो वो कौन सा ऐसा दोस्त था जिसने आपको कॉल किया था, वो कौन था जिसने आपको मदद करी थी। तो ये वक्त आएगा ऐसा जहाँ पे आप लोगों को जानोगे और समझोगे, और ये भी देखोगे कि कौन आपका रियल फ्रेंड है। तो ये समय आपको परमात्मा दे रहे हैं, इसलिए जीवन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो सिचुएशन आपको बहुत सारा ज्ञान दे के जाएगा, बहुत सारी वृद्धि दे के जाएगा, बहुत सारा नॉलेज दे के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कभी कोई किसी का लीगल केस हो जाता है, तो हमें नहीं पता होता कि भाई लॉयर को कैसे हमें क्या बोलना है, क्या करना है, कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, एडवाइज़र्स के पास जाते हैं, तो वहाँ से हमें उन चीज़ों के बारे में पता लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को करना होता है। तो उस तरीके से आपका बहुत सारा ज्ञान बढ़ सकता है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी उससे निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो जो निकलने के लिए जो आप स्टेप्स लोगे वो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, वो आपके दिमाग को खोलेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में केतु की वजह से इसका असर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को डॉगी को रोटी खिलाना बहुत ज़रूरी है। आप डॉग को फीड कराने का काम करिए, ठीक है। गरीब लोगों की मदद करना शुरू करो और नोटिस करना इस टाइम पीरियड में कि कौन आपके साथ खड़ा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। और आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने लाइफ में फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हर चीज़ में जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है वहाँ पे फोकस बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है।
तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपका ना ऑब्जर्वेशन का, जहाँ पे आपको ड्यूअलिटी लेके आना पड़ेगा अपने नेचर में। एक विटी एनर्जी होती है ना कि हर चीज़ फास्ट 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 आप करते हो, तो उस चीज़ से रुक के, उस चीज़ों को फास्ट ना करके आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में जाना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। फॉर स्कॉर्पियोज आपके 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। अब देखो, टेंशन का कारण ना सबका अलग हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो, मून शाइन, सन शाइन। मैं अपनी वीडियो सारी इसी तरीके से बनाती हूँ, बस आपकी एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए। जिससे रेजोनेट होती है वही वाला आप देखिए। चलिए देख लेते हैं कि और क्या दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, आपका जो ज्ञान भी बढ़ेगा वो इसी फील्ड में बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आप इस फील्ड में भी काफ़ी नॉलेजेबल हो जाओगे, बहुत नॉलेज बढ़ेगी, आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा ना सच पता लगेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि जब केतु आता है तो इन चीज़ों को रिवील कराने में भी हेल्प करता है। तो ये वक्त होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई पता लगेगी, आपको अपने जीवन की सच्चाई पता लगेगी, बहुत सारे ट्रुथ रिवील होंगे कि ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था, ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ट्रुथ रिवील होने का टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बहुत सारे सच्चाई से अवगत होने वाले हो। साथ में दिख रहा है हारमनी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ भी मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं उनकी भी मैरिड लाइफ मुझे ठीक दिखाई दे रही है कि यस, आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक सामंजस्य रहेगा। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक दिख रहा है। ये आपके जीवन के किसी दूसरे सेगमेंट में हो सकता है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता लगे, बट कुछ सच्चाई का पता लगना, आप इस चीज़ को देखेंगे कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी, पास्ट की चीज़ें सामने आएंगी कि अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के गया था तो मुझे क्यों गया था, अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई थी तो वो क्यों हुई थी, या किसी भी इंसान का सच आपको पता लगना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सबके लिए ये जो ट्रुथ है ये अलग अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको पता ज़रूर लगेगा। चलिए और देख लेते हैं। 6 नंबर की बहुत एनर्जी है। जुपिटर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी। जब अगस्त से मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आपके अगस्त के बाद से आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, जहाँ पे आप एक अच्छा खासा पैसा अपने लिए देख पाएंगे। किसी विश की भी कंप्लीशन देख रही हूँ, कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है 2025 में, जिसको आप लंबे समय से चाह रहे थे या मांग रहे थे। चलिए देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड है 2025 में स्कॉर्पियोज आपके लिए। और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियोज 2025 में आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज सेरेंडरिपिटी, ओके। ट्रेजर आइलैंड, वाई, देखा, ओ माय गॉड। फॉक इन द रोड। मैं आपको क्या कह रही थी, मैंने आपको बोला था ना, डीप नोइंग। आपको किसी चीज़ की सच्चाई, आपके पास अभी तक ऐसे कोई भी क्वेश्चन थे ना, ये क्यों हुआ, वाई, वाई, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, उस वाई का जवाब आपको मिलने वाला है। वाई, आप बहुत ज़्यादा ना सच को जानने की कोशिश करोगे स्कॉर्पियोज। मुझे आपकी ना बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके दिमाग में अभी तक जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये ऐसा क्यों है, वाई, आप उन वाई को ढूंढने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों है, उसके आंसर्स मुझे चाहिए, वही आप ढूंढोगे। आप उसी चीज़ के इर्द गिर्द दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आप हर क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और उन जवाब को ढूंढते ढूंढते ही आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान आपका बढ़ रहा है। और ये आपका टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, आप उसके पीछे का कारण जानना चाहोगे। ये वक्त ऐसा होगा जहाँ पे आपको हर चीज़ के पीछे का कारण जानने का मन करेगा कि ये ऐसा क्यों,
ये ऐसा क्यों बोला उसने, ये वैसा क्यों हुआ मेरे साथ, या ये मेरे करियर में ऐसा क्यों हुआ। तो आप हर वाई का क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाहोगे। मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट तो है ही, एक अच्छा खासा पैसा आपके पास में अचानक से आता हुआ देख रही हूँ, जो ऑल ऑफ द सडन अचानक ही आपको मिल सकता है। और साथ में आप कहीं ना रास्ता भी भटक सकते हो, कि आप ना एक ऐसे रास्ते पे निकल जाओगे जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं है। बस आपने एक रास्ता आपने ढूंढ निकाल लिया है और आप अब ढूंढ रहे हो अपनी डेस्टिनेशन को। ये ना सारा का सारा टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन का है, चीज़ों को जानने का है, समझने का है, ज्ञान बढ़ाने का है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ तो निकल जाओगे जानने के लिए, कुछ तो करने के लिए निकल जाओगे, जिसके पीछे का कारण जानने की कोशिश आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे सच का पता लगना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। चलिए और देख लेते हैं। आप ऐसे ही ना कोई आप रास्ता चूज़ कर लोगे। कोई जैसे कुछ बच्चों के लिए मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे अपने पढ़ाई के लिए। और चूज़ करने के बाद आप सोचेंगे कि हम क्या करें, हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या स्ट्रीम हम चूज़ करेंगे। ये वाली सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में आप ना भटकेंगे, भटकने का टाइम है बहुत ज़्यादा। उस भटकते ही भटकते आप बहुत सारे सच को जान लोगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं था। और ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे आपकी कि आप ट्रैवल भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में अटकोगे। पास्ट में मेरे साथ ये क्यों हुआ था चांद, यही चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं जो होंगी। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में स्कॉर्पियोज़ के लिए। स्कॉर्पियोस फर्स्ट कार्ड आ रहा है आइसोलेशन, कंपैरिजन, कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्शंस, सेलिब्रेशन। तो यस, बहुत लोग शादी तो देखो कर रहे हैं, या तो आप लोग अपने किसी नज़दीकी शादी में जा सकते हो, किसी नज़दीकी रिलेटिव की शादी में, ये चीज़ तो है। चलिए अब मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आप शांति से बैठ जाओगे, अपने आप को लोगों से डिटैच कर लोगे। जहाँ मैंने आपको बोला था आप बहुत सारा नॉलेज ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करोगे, सवालों को ढूंढने की कोशिश करोगे। तो आपके जीवन में एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जब आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। आप अपने आप को अलग थलग कर लोगे, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग थलग कर लोगे। साथ में मुझे आपके लिए दिख रहा है कंपैरिजन, कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को कंपेयर करने वाले हो किसी दूसरे लोगों के साथ। तो कंपैरिजन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको मैं बोलूँगी कि कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ना कहीं अपने अंदर ही काफ़ी झांक रहे हो, और झांकने के बाद कंपैरिजन आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसे क्यों हो रही है। आप अपने अंदर के ही ना, जो कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक नेगेटिव स्वभाव होता है, हर इंसान का एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा चेहरा होता है जो सिर्फ हमें पता होता है। हमारी कुछ नेगेटिव आदतें होती हैं, आप उनको भी जानने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मेरी ऐसी हैबिट्स क्यों हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन आपका भी ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप टोटली डिटैच हो जाओगे उस सच्चाई की खोज में जो आपके साथ घटना घटी पास्ट में, वो क्यों घटी थी। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार वो उसी तरफ मुझे हिंट कर रहे हैं कि आप बहुत शांत रहोगे अपने आने वाले टाइम पीरियड में, और चीज़ों को नोटिस करोगे, ऑब्जर्व कर रहे हो। बट बहुत अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड भी मैं आप लोगों का देख रही हूँ। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और क्या। आप ना एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में रहोगे, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, एक ब्रांड कॉन्शियस जैसे हो जाते हैं ना, कि उसने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, उसकी स्टडीज़ मेरी स्टडीज़, किसी भी तरीके से कंपेयर करना जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए फील हो रही हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस भी देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए मुझे लव मैसेजेस क्या दिखाई दे रहे हैं फॉर स्कॉर्पियोज।
स्कॉर्पियोज़ के लिए लव मैसेजेस हैं, एक्सप्रेस योर लव। बोला जा रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ हैं या आगे आएंगे या कोई रिश्ता आएगा, तो वहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने उन चीज़ों को होल्ड करके रखा या बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बहुत लोगों की इंगेजमेंट हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी या सगाई। तो यस, आप एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग को, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है और आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते के अंदर। जो भी आपका संबंध, कोई भी रिश्ता अगर स्टैब्लिश होता है या ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग शादी करके कहीं जा पाएँ, आप अपने पार्टनर के साथ एक समय बिता पाएँ। तो आपको एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा और आपके जीवन में ट्रू लव आएगा, या जो भी है वो ट्रू लव है कहीं ना कहीं, मुझे ये दिख रहा है। पास से चीज़ें आएंगी ना, उसको रोकने की कोशिश करना कि उसकी वजह से आपका प्रेजेंट ना ख़राब हो जाए। पास का कोई रिश्ता आ जाए वो आपको ड्रेन आउट कर दे, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को ख़राब कर दे, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज़। आपके रेस्ट ऑफ मतलब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें पास्ट से रिलेटेड, पास्ट के लोगों से रिलेटेड, रिश्तेदारियों से, बिजनेस से, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में स्कॉर्पियोज़ के लिए। और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में स्कॉर्पियोज़। ओम नमः शिवाय। और क्या मुझे दिख रहा है आपके लिए? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल, द फूल, डेथ, 9 ऑफ कप्स, ये पहले भी आया था, 3 ऑफ वेंट। तो मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कि आपके साथ 2025 में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग अपने शादी के लिए रिलेशनशिप में कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो आपको बहुत सारे ना रिश्ते आ सकते हैं, कि बहुत सारे रिश्ते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में मेंटल कियोस हो सकता है। मेंटली आपको समझ ही ना आए कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में ना कन्फ्यूजन्स दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, कि आपका जो 2025 है वो कन्फ्यूजन्स आपको लाके दे रहा है। आप एक ऐसे एनर्जी में चले जाओगे जहाँ पे आप बोर हो रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, भगवान आपको दे भी रहे हैं, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे हो। या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपको उन ऑप्शंस में से चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। ये चीज़ें हो सकती है आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड। साथ में ये दिख रहा है कि जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आएगा आप उसे ओवरकम कर जाओगे। चैरियट का कार्ड है जो आपके आप अगर कोई घर लेने का प्लान कर रहे थे, कोई व्हीकल लेने का प्लान कर रहे थे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस साल एक खुद का एक घर खरीद सकते हो या कोई गाड़ी खरीद सकते हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम से आप मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, जीवन में काफ़ी सक्सेस मिलेगी। बहुत लोग यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके अपनी फर्स्ट जॉब लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप लोग की एक जॉब लग रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जीवन में कोई नई शुरुआत होगी। ये शुरुआत आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाली है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपके विशेस को पूरा करेंगी। जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक जो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही थी, मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी, वो मैनिफेस्टेशन अब वर्क करना शुरू करेगी। आपको भगवान को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पे आपके करियर में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी अचीवमेंट्स मैं देख पा रही हूँ कि सक्सेसफुली चीज़ों को करके आप आगे बढ़ जाओगे, और नई जर्नी, एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी, जिसमें रिस्क तो होगा, लेकिन अगर आप बहुत धैर्य से, पेशेंस के साथ, सजेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ों को अपने वे में मोल्ड भी कर लोगे। लेकिन कोई चीज़ का एक ख़त्म होना आपके लाइफ में मुझे दिखाई देता है, कोई ओल्ड पैटर्न, जो कोई ओल्ड बिहेवियर, कोई ओल्ड नेचर, या कोई ऐसा रिश्ता जिसकी आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, तो कुछ ख़त्म होगा
और कोई नई चीज़ शुरू होगी, आपकी कोई विश फुलफ़िल होने वाली है, जिसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, भगवान को थैंक यू अभी से बोल देना शुरू कर देना चाहिए कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि येस, आपकी विश कम ट्रू, और आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड होगा, ये फैमिली आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील होगी रेस्ट ऑफ 2025 में, कि जब आपका एक ऐसा स्ट्रेस का टाइम आएगा, जब टेंशन का टाइम आएगा, तो हो सकता है वहाँ पे आपके फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट करे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करें, जो आपके लिए खड़े होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको फील होगा कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ पाया है, अपने परिवार के रूप में, आपके रिश्तों के रूप में। तो ये साल जाते जाते आपको एक बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी करके जाएगा, जो लंबे समय से मांग रहे थे। कुछ चीज़ों का ख़त्म होकर नई चीज़ का स्टार्ट होना, ये ज़रूर है। ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जीवन में कुछ नई चीज़ शुरू होगी और उसके बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपके जीवन में ना एक बदलाव देख रही हूँ कि एक टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, एक टेंशन वाला माहौल में आएगा, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूज होगे अपने जीवन के किसी पार्ट को लेके। फिर अचानक से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, और उस विल पावर की हेल्प से आप उस बोरिंग वाली सिचुएशन से, उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट से आप बाहर निकल जाओगे और आगे बढ़ोगे। नई जॉब आपको मिलेगी, कुछ नया शुरू हो सकता है रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट देख रही हूँ। ज़ीरो से शुरू करना, आपका ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहा है, एक नया शुरू हो रहा है, एक नए इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो, और आपकी बहुत सारी तमन्नाएं पूरी होंगी उसके बाद, जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे। आप एक ऐसे वाली एनर्जी से बाहर निकल जाओगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी आप उनको देख नहीं पा रहे हो कि यस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डिवाइन आपको ऑफ़र कर रहा है, और आप वहाँ पे ध्यान लगा ही नहीं रहे हो या लगाना ही नहीं चाहते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किसी से होते हैं ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, वो वाली चीज़ें मुझे आपके लिए ज़्यादा दिखाई दे रही कि आप बहुत मुंह फुलाने वाले हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोज के लिए मुझे और क्या दिख रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। चलिए, फर्स्ट कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ या टेंशन्स आएँ या बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं कि आपको समझ ही ना आए, आप डिसीज़न ही ना ले पाओ, तो ये बोला जा रहा है कि आप बड़ी चीज़ों को देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर। मतलब अभी भले ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सिचुएशन अभी ही ऐसे है तो पूरी ज़िंदगी भर ऐसी ही बनी रहेगी। जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा, और ये प्रॉमिस भी करता है कार्ड। दिसंबर के अराउंड से ही चीज़ें आपकी बदलनी शुरू होंगी, और अगस्त में कुछ न्यू बिगनिंग आपकी होते हुए मुझे दिखाई भी दे रही है। और आप अपने जीवन में एक बड़े पिक्चर को देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। उसके बाद है हैव पाथ इन योर ड्रीम्स। ठीक है, जो भी आप अपने सपना चाहते हो उसके लिए रास्ता बनाने की कोशिश करो। जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आप चाहते हो, तो वहाँ पे उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो विश्वास रखना है, अपने सपनों पे विश्वास रखना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता बनाना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेंशन आए, कोई भी दिक्कत हो, तो यही आपके लिए मैसेज है कि आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट करना है अपने ड्रीम्स के ऊपर, कि जो आपने सपने देखे हैं डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो ज़रूर पूरे होंगे, तभी आपने उनको देखा भी है। तो अपने ड्रीम्स पे फेथ बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, डेफिनेटली वो पूरा ही होंगे। ठीक है, तो यस, आगे देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में। आपको ना अपने सपनों पे भरोसा रखना है। जितनी भी टेंशन आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हेल्थ में इशू आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, आपको कहीं ना कहीं अपने सपनों पे भरोसा रखना है। एंजाइटी हो सकता है आपको बढ़े थोड़ी सी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाए, लेकिन आप ट्रस्ट बना के रखो डिवाइन के ऊपर। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। टॉक लेस फील मोर। ये वक्त आ रहा है जहाँ पे आपको अब शांत हो जाना है। एक वक्त था ना कि जब आप किसी व्यक्ति को बस समझाए जा रहे हो, वो समझ ही नहीं रहा आपकी बात। तो अब ये वक्त आ रहा है जहाँ पे आपको शांत रहना है
और सामने वाला क्या बोल रहा है उसको फील करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है आपको। तो आपको बहुत शांत रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप कम बोलो, ठीक है। और पास्ट की जो भी चीज़ें आपके जीवन में वापस आ रही हैं, अगर वो आपसे माफ़ी मांग रही हैं तो आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, अपने सोल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सोल को आराम देने के लिए, उसको शांति देने के लिए आपको उसे फॉरगिव कर देना चाहिए। और आप बहुत लोगों को माफ़ भी करोगे जो पास से उठ उठ के आएंगे आपकी लाइफ में। और जो भी आपको डर है, कहीं ना कहीं डर तो है आपको किसी ना किसी चीज़ का, तो वो अपने आप तो नहीं ख़त्म होगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का कुछ ना कुछ साधन ढूंढना पड़ेगा। तो फुल मून इन कैंसर है, अपने फियर्स को ख़त्म कर दो। मैं ये बोलूँगी सिंपल कि आपका समय अच्छा आएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद, ठीक है, समय ज़रूर आपका अच्छा आएगा। तो यही चीज़ है कि अपने फियर से दूर रहो, ठीक है, डर से दूर रहो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मेरे को गाइडेंस मिल रही है, और क्या मुझे आपके लिए मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। फॉर स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो, मैग्नेटिक मैनिफेस्टिंग। मैंने बोला ना, ये वक्त है जहाँ पे आप चीज़ों को अगर मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो वो पूरी होंगी। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। जो मैंने बोला कि आप अपने सपनों पे भरोसा रखो। आपकी ना कोई ड्रीम है, कोई चाहत है जो पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये कार्ड भी प्रॉमिस करता है कि आपने जो भी गोल्स देखे, चाहे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने को लेके हो, किसी रिलेशनशिप को लेके हो, जो भी आपने सोचा था ना, वो ज़रूर पूरा होगा। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। साथ में बोले जा रहे हैं लेडी नाडा, हर्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप ना बहुत ज़्यादा अपना हर्ट चक्रा को बहुत एक्टिवेट करने वाले, आपको हर्ट चक्रा का मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल को जला के उसको देख देख के आप मेडिटेशन करो, आपको बड़ा हीलिंग देगा। साथ में ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना ओपन हो गए हो, अब आप जीवन के सार को समझ चुके हो कि जीवन क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई डिवाइन लव आने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप करोगे उतना ही वो भी आपके लिए करेगा, और आपको उसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऐसा ना हो कि आप बैलेंस ही ना बना पाओ। उसके बाद है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, कि ये लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर ड्रीम्स विद लॉन्ग लविंग थॉट्स। कि जब आपके जीवन में आगे कोई भी रिलेशनशिप आता है, कोई भी रिश्ता आता है, तो आपको खुद से भी प्यार करना है, सिर्फ उसमें ही लीन नहीं होना है, और अपने ड्रीम्स, अपनी वर्थ को भी जानना है, समझाना है, पहचानना है। ऐसा ना हो कि कोई लड़का आपके जीवन में आ गया, तो आप अभी करियर में इतना आगे बढ़ रहे थे, उसने आपको घर बिठा दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। ये कार्ड बोलता है कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने होप को, अपने फेथ को मत डगमगाने देना, छोड़ना मत, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम आपके लिए लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2025 में? महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। आपके जीवन में महादेव कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चाहे वो टावर मूवमेंट ही क्यों ना हो। आपके जीवन में एक डिस्ट्रक्शन आने वाली है, ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाओ। सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अचानक से कुछ चेंज हो जाना, अचानक से, कभी आपने जब सोचा ही ना हो। साथ में द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग विद व्हाट यू सॉ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि महादेव ये कह रहे हैं कि आपके कर्मास का फल आपको मिलेगा। आपने जो चीज़ बोया होगा, जो पाया होगा, रिटर्न में भी आपको वही चीज़ मिलेगी। तो यूनिवर्स ऑपरेट ऑन द स्पिरिचुअल और कर्मास। हम कभी कभी भगवान से शिकायत करते हैं ना, ये अभी क्यों नहीं हो रहा, ये घर अभी क्यों नहीं ले पा रहे। तो हर चीज़ का एक टाइम जो है वो भगवान जी निर्धारित करते हैं। ये कौन इंसान कितने वक्त तक इस धरती पे भी रह सकता है, वो अल्टीमेट हमारे होते हैं। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि यस, आप बहुत सारे भगवान से शिकायतें कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या ये सारी चीज़ें हैं। और यूनिवर्स
ये कहते हैं ना, एक सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि आप कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे कितने भी अच्छे प्लैनेट आ जाएं। अगर आपके फल ठीक नहीं है तो आपको कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें महादेव करें, लॉ ऑफ कर्मा। आप जैसा करोगे 2025 में, रेस्ट ऑफ 2025 में, वैसा ही पाओगे, वैसा ही भोगोगे। इसलिए बोला जा रहा है बी माइंडफुल कि आप क्या पहन रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये है कर्मा को बैलेंस किया जाएगा। ये आपका रेस्ट ऑफ 2025 कहीं ना कहीं कार्मिक है, जहाँ पे कर्माज ही बैलेंस हो रहे हैं। तो ये है आप लोग की रीडिंग ख़त्म करने से पहले आपके कुछ हम कार्ड्स ले लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके 2025 में फॉर स्कॉर्पियोज। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके 2025 में स्कॉर्पियोज। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियोज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड आ गया क्लॉ। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। मैंने बोला ना, कुछ वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी फैसला नहीं लेना। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी हो, आपको बिना सोचे समझे कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। लाइटनिंग का कार्ड है। आपका जो कंट्रोल, आपका जो एंगर है, वो हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है। और आपको कंट्रोल करना है अपने गुस्से को और अपने एंगर को। अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। साथ में है कैंडल का कि यू विल बी शोन इन द वे, कि आपको रास्ता ना लेकिन दिखता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने आज मेरे से रीडिंग कराई, इसी तरीके से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको गाइडेंस जो है वो टाइम पे मिलती रहेगी। वो गाइडेंस ही आपको काफ़ी कुछ सुकून देगी। और कुछ ना कुछ ऐसे सोच विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं जिसको लेके आप कोई पारदर्शिता नहीं बना पा रहे, कोई क्लैरिटी नहीं बना पा रहे। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है बास्केट। बास्केट का कार्ड तो नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें दिखाता है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके करियर में हो सकता है या करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ में लग सकती हैं। और जो भी चीज़ आपके जीवन में ख़राब हुई है या घर नहीं है आपके पास, तो वो घर आप मुझे लेता हुआ देख पा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है आप लोग की रीडिंग लियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहें जैसे कि आप अभी मुझे दे रहे हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप मैसेज करके आराम से बात कर सकते हो। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।